दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो बात है हमारे बच्चों से लेकर। बच्चों में एडिनोटॉन्सिलाइटिस एक कॉमन कंडीशन रहती है जहां बच्चों का टॉन्सिल सूज जाते हैं, एडिनोइड्स का साइज़ बड़ा हो जाता है, नाक बंद होने लगता है। ये हम डिस्कस करेंगे कारण क्या है। ये हमारे बच्चों को अफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों का स्कूल टाइम वेस्ट होता है, बच्चों का सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है और बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो इन सब चीज़ों के कारण एडिनोटॉन्सिल इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। ये बच्चों में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि अभी बच्चों का इम्यूनिटी पूरा बना नहीं होता है 3 से 10-12 साल की एज तक, और जो मैक्सिमम इन्फेक्शन हम मानते हैं 5 से 8 साल के बीच में। ये सारे बच्चे जो होते हैं इनमें इम्यूनिटी थोड़ा सा अभी बन रहा होता है और ये स्कूल में जाते हैं, कम्युनिटी इन्फेक्शंस बार बार लेते हैं बाकी बच्चों से। इनमें वायरल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों को होती हैं, उस कारण इनके सोर थ्रोट रहते हैं, इनको फीवर आता है, इनको फ्रीक्वेंटली नाक बंद रहता है और ये बच्चे स्नोर करते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है और इन बच्चों को लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्टडीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी बच्चों को कान में प्रॉब्लम भी होती है एडिनो और टॉन्सिल के साइज़ बड़े होने से और इन्फेक्शन बार बार होने से। अब ये जो बच्चे हैं इनका स्कूल टाइम वेस्ट होता है, इनमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 1 साल में 3 से लेके 10 बार होती है और जो कि हमें मैनेज करना है, ये फैक्टर इन करना पड़ता है ट्रीटमेंट में। अगर बच्चों को 1 या 2 बार साल में प्रॉब्लम रहे तो हम उनको मेडिकली ट्रीट करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स के कोर्स कराते हैं, उनके कुछ इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं, कुछ लोगों को हम एंटी एलर्जिक्स भी देते हैं, कुछ नेज़ल स्प्रे देते हैं। काफ़ी हद तक बच्चे इम्प्रूव हो जाते हैं या टाइम पास हो जाता है। लेकिन जो बच्चों का इन्फेक्शन 5 से 7 बार होता है या हर महीने होता है, जो कि हम अक्सर देखते हैं, उन बच्चों में हमें मेडिसिन से शायद ट्रीट नहीं कर पाते हैं, उनमें कुछ और इंटरवेंशन करना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपसे शेयर करेंगे कि एडिनोइड एनलार्जमेंट एक बहुत इशू है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है। एडिनोइड एनलार्जमेंट उन बच्चों में होता है जो कि जिनको बार बार वायरल या एलर्जीज़ रहती हैं या वायरल इन्फेक्शन होती हैं। एडिनोइड एक टिश्यू होता है नाक के पीछे, जो कि एक पैसेज टुवर्ड्स द थ्रोट पैसेज जो होता है उस पे ये टिश्यू ग्रो कर जाता है। थोड़ा बहुत सब में होता है लेकिन इन बच्चों में एक्स्ट्रा लार्ज होता है, इससे इनका नाक बंद रहता है खासकर सोने के टाइम, और नाक बंद होने से स्नोरिंग होती है, डिस्टर्ब स्लीप होती है, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है और इन बच्चों में स्लीप एपनिया कॉमनली देखा जाता है, जिससे कि उनके स्टडीज़ अफेक्ट होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, वो पीछे क्लास में पीछे रह जाते हैं, उनमें ईयर इन्फेक्शंस होती हैं। तो इन सारे बच्चों के जो खासकर इस कैटेगरी के बच्चे हैं, जो कि मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, 5 से 7 बार गला खराब, बुखार होना, नाक बंद रहना, टोटल एवरी नाइट द नोज इज़ क्लोज्ड, ब्लॉक्ड, एंड ये लोग स्नोर बहुत ज़ोर ज़ोर से करते हैं, बार बार उठ के बैठते भी हैं। कई बच्चे डिस्टर्ब स्लीप में रहते हैं। इन बच्चों को एडिनोटॉन्सिलाइटिस है, क्रोनिक एडिनोटॉन्सिलाइटिस है विद एनलार्जमेंट है। इन बच्चों को स्लीप एपनिया भी हम डायग्नोस में लिखते हैं, बच्चों को स्लीप एपनिया भी है। ये बच्चे जो है वो मोस्टली मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं क्योंकि इनमें ग्रेड 3 ग्रेड 4 एनलार्जमेंट्स रहती हैं एडिनोइड्स में भी और टॉन्सिल्स में भी। तो ये बच्चे रिवर्ट नहीं करते एंटीबायोटिक से, इन बच्चों में हमें कुछ इंटरवेंशन करना पड़ता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम में इन्वेस्टिगेशन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन वो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन रहता है। बच्चों को अगर आप एग्जामिन करें तो आप देखेंगे इनके टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड होते हैं या बड़े होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं। इसमें काफ़ी ग्रेड्स ऑफ एनलार्जमेंट्स रहती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 एनलार्जमेंट टॉन्सिल्स वो होते हैं जो दे आर किसिंग विद ईच अदर, इतने बड़े हैं कि रास्ता नहीं बचता है गले में और दे आर इन टच विद ईच अदर। तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 हम कॉमनली देखते हैं इन बच्चों में। नाक का एग्जामिनेशन जब हम करें तो हमें एडेनोइड्स दिखते हैं, कुछ हद तक
जो बहुत छोटे बच्चे उनमें नहीं दिखते पर बड़े बच्चों में दिख सकते हैं। अदरवाइज हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं या फिर हम एक्सरे करा सकते हैं। तो एक्सरे में भी हमें नेज़ल पैसेज का पता चल जाता है कि ब्लॉकेज कितने लेवल का है, उसमें भी हम सिविरिटी देख सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। जो बच्चे स्लीप एपनिया से अफेक्टेड हैं, जिनमें स्लीप डिसऑर्डर्स है, स्नोरिंग है, उन बच्चों में हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स ग्रेड 3, ग्रेड 4 एनलार्जमेंट रहती हैं, जिसमें टोटल ब्लॉकेज रहता है नेज़ोफेरिंक्स और नाक के रास्ते का। उस केस में हमें एक्सरे में हमें पूरा क्लियरली दिखता है, देयर इज़ नो पैसेज लेफ्ट फॉर ब्रीदिंग। ये बच्चे जो होते हैं ये डिफ़िकल्ट ईटिंग भी होती है इनकी, क्योंकि उनके पास एक ही पैसेज होता है सांस लेने का और खाने का। ये स्मॉल बाइट्स में खाते हैं, टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ईट, दे रिफ्यूज़ लॉट ऑफ फूड्स। सो ये बच्चों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। ये बच्चे जो इस कैटेगरी के बच्चों को हम सर्जरी करने का एडवाइस करते हैं, बिकॉज नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन कैन रिड्यूस ग्रेड 4 टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स। और ये मैकेनिकल ब्लॉकेज हो गया है उनके ब्रीदिंग पैसेज में, ईटिंग पैसेज में। तो ये मैकेनिकल ब्लॉकेज खोलने के लिए हमें सर्जरी करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर्जरी कैसे करना है। आज से 5-7 साल पहले तक सर्जरी जो किया जाता था वो विदाउट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट किया जाता। कोल्ड सर्जरी होती थी, कोल्ड इंस्ट्रूमेंट सर्जरी होता था, जिसमें कि हम कटिंग करते थे, ब्लीडिंग भी होता था पेशेंट्स में, उनमें सूचर्स भी लगाते थे टॉन्सिल्स में और टॉन्सिल्स रिमूव किए जाते थे। और दूसरा, हमें एडिनॉइड्स रिमूव करने होते तो एडिनॉइड भी हम कोल्ड इंस्ट्रूमेंट से करते थे। एक क्यूरेट से ब्लाइंडली हम एडिनॉइड रिमूव करते थे, उनका ब्रीदिंग पैसेज रिस्टोर हो जाता था, बच्चे ठीक हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम आने से एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स आ गए हैं। एडिनॉइड रिमूवल भी हम एंडोस्कोपिकली करते हैं। एक स्क्रीन पे हम एंडोस्कोप से, नाक से एंडोस्कोप डाल के स्क्रीन पे देख के हम एडिनॉइड को मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के लिए हमारे पास लेज़र्स हैं अब आज की डेट में। उन लेज़र से हम टिश्यू पूरा रिमूव करके कंप्लीट रिमूवल करते हैं अंडर विजन, और उसमें मैक्सिमम टाइम ये ब्लडलेस रहता है, ब्लीडिंग भी नहीं होती है। टॉन्सिल्स को भी हम मुंह के अंदर से लेज़र से रिमूव करते हैं। इसको हम प्लाज्मा नाइफ भी कहते हैं, लेज़र भी कह सकते हैं। कोबलेशन इज़ द बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट टेक्निकल वर्ड। तो कोबलेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है आजकल, जिससे कि ये ब्लडलेस रिमूवल होता है। बच्चे इवनिंग में घर जा सकते हैं और 2-3 घंटे के बाद खाने पीने भी लग जाते हैं। हमारा सेंटर एक प्रीमियर ENT केयर, टॉन्सिल केयर सेंटर है। इसमें हमारे पास कोबलेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है फॉर लास्ट 10 years, और we look after all the tonsillitis patients, and we take care of their surgery with coblation and endoscopic technology. Thank you.